17 मई 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे स्वयं की संभाल करने के लिए रोज 2 बार स्नान करो। आत्मा का स्नान ज्ञान और योग से, ज्ञान और योग से ही आत्मा का स्नान होता है। माया तुमसे भूले कराती है और बाप तुमको अभूल बनाते हैं। प्रश्न है, किस निश्चय व पुरुषार्थ के आधार पर बाप की पूरी मदद मिलती है? उत्तर है, पहले पक्का निश्चय हो कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। साथ साथ पूरी बलि चढ़े अर्थात ट्रस्टी बन प्यार से सेवा करे, तो ऐसे बच्चे को बाप की पूरी मदद मिलती है। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। ओम शांति। यह गीत में यह कौन कहते हैं? परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर कहते हैं कि बच्चे, हम तुम्हें जिस राह पर चला रहे हैं वो माया पर जीत पाने की जो मत अथवा राय दे रहे हैं, उसमें यह तो होगा ही क्या, कोई गिरेंगे तो कोई उठेंगे, वह संभलते रहेंगे, सुरजीत और मूर्छित होते रहेंगे, सुरजीत और मूर्छित होते रहेंगे। सुरजीत होने के लिए ये संजीवनी बूटी है, परम पिता परमात्मा की है ज्ञान बूटी। रामायण में कहानी है ना कि राम और रावण की युद्ध हुई, लक्ष्मण मूर्छित हो गया, हनुमान संजीवनी बूटी ले आया। अब वास्तव में रामायण तो बैठ पीछे बनाया है। जब घटना घट जाती है तभी तो हम शास्त्र लिखते हैं। कोई बराबर में शास्त्र कौन लिखता है? कोई नहीं लिखता। जब कोई घटना घट जाती है तब लिखा जाता है, तो पीछे ही तो लिखा गया। ऐसी कोई बातें हैं नहीं, न कोई मनुष्यों की बनाई हुई गीता भगवान ने बैठ गाई है। बाप तो ज्ञान का सागर है। किसका ज्ञान? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, जिसका ही मनुष्य ने गीता शास्त्र बनाया है। उस पर नाम रख दिया है श्री कृष्ण का। जैसे बाप की जीवन कहानी में अगर कोई बच्चे का नाम लिख दे तो क्या होगा, वैसे ही शिव बाबा ने जन्म दिया गीता को, उस गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, इसीलिए अनर्थ हो गया। गीता खंडन होने से सभी मनुष्य आत्माओं का बुद्धि योग परमात्मा से टूट गया। तो मनुष्य पवित्र कैसे बने? इस योग अग्नि से ही हम पवित्र बनते हैं, न कि गंगा जल से। बाबा है ज्ञान का सागर। ज्ञान अमृत से मनुष्य को देवता बनाते हैं। भाई, किसी को देवता बनाने के लिए किसी का तो प्रयोग करना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, देवताओं को मनुष्य को देवताओं किससे बनाएंगे? वो ज्ञान अमृत से। बाकी अमृत पानी को नहीं कहा जाता। यह है पढ़ाई। पढ़ाई माना नॉलेज। ये शास्त्र तो भारतवासियों ने द्वापर में बनाए हैं। मनुष्य कहते हैं शास्त्र अनादि हैं, हम कहते हैं शिव बाबा ही अनादि है। परंतु ऐसे नहीं कि यह कोई शास्त्र सतगुरु से शुरू हुए हैं। यह सब अनादि है, माना ड्रामा में नूद है। द्वापर से लेकर मनुष्य लिखते ही आए हैं। अब बेहद के बाप ने सारी जीवन कहानी बताई है। कहते हैं कि सतयुग त्रेता में मेरा पार्ट नहीं है। सृष्टि ड्रामा अनुसार चलती रहती है।
मेरा भी ड्रामा के अंदर पार्ट नूदा हुआ है। मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। सतयुग त्रेता में मेरा पार्ट नहीं है। जैसे क्राइस्ट, बुद्ध आदि का सतयुग त्रेता में पार्ट नहीं है। सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहती हैं। ऐसे नहीं कि देवी देवताओं की भी सब आत्माएं उस समय आ जाती हैं। नहीं, वे भी धीरे धीरे नंबरवार आती हैं। फिर सतो प्रधान से बदल सतो, रजो, तमो स्टेजेस में आती हैं। फिर सूर्यवंशी ही चंद्रवंशी बनते हैं। फिर वृद्धि होती जाती है। ये पूरा राज समझना है। तुम जानते हो, जो अधूरा पवित्र बनेंगे उन्हें राज्य भी अधूरा मिलेगा। जो ज्ञान योग में तीखे जाएंगे वे ही पहले राजे बनेंगे। ये राजधानी बन रही है। पूरा पुरुषार्थ करना है। शिव बाबा समझाते हैं कि तुमको हीरे समान बनना है। मैं ज्ञान का सागर, शांति का सागर हूँ। तुमको फिर मास्टर ज्ञान सागर बनना पड़े। शांति का अर्थ एक दो से लड़ना नहीं है। सन्यासी समझते हैं कि प्राणायाम चढ़ा दें, यहाँ ऐसे नहीं है। बाबा रस्सी खींच लेते हैं। छोटी बच्चियों की भी बाबा रस्सी खींच लेते हैं तो ध्यान में चली जाती हैं। इसको कहा जाता है ईश्वरीय वरदान। भक्ति में भी साक्षात्कार होता है। ये दिव्य दृष्टि देना बाप के सिवाय और किसी की ताकत नहीं है। अब तो बाप सम्मुख है। कहते हैं कि भक्तों के पास भगवान को आना पड़ता है, माया की जंजीरों से लिबरेट करने। बाबा कहते हैं, मैं जानता हूँ ये माया की युद्ध है। कभी चढ़ेंगे और कभी गिरेंगे। योग टूटता है तो मनसा, वाचा, कर्मणा में भी भूलें होती हैं। परीक्षाएं सब पर आती हैं। परीक्षाएं सब पर आती हैं। कुछ भी माया का बार न हो, फिर तो शरीर ही छूट जाए। अगर माया का बार न हो, माना आत्मा संपूर्ण बन गई, तो माया बार करेगी नहीं। कर्मातीत स्टेज पे माया बार नहीं करती, तो फिर बाबा कहते शरीर ही छूट जाए। संपूर्ण कोई बना नहीं है। यह घुड़दौड़ है। कोई आगे है, कोई दौड़ रहे हैं सभी। राजस्व अश्वमेघ यज्ञ कहते हैं। ये कौन सा है? राजस्व अश्वमेघ यज्ञ है। राजाई के लिए अश्व यानी रथ को शिव बाबा पर बलि चढ़ाना है। राजाई के लिए अश्व, घोड़ा यानी रथ को शिव बाबा पर बलि चढ़ाना है। अर्थात बच्चा बन पूरी सेवा करनी है। ट्रस्टी बन फिर पुरुषार्थ करना है तो मदद भी मिलेगी। पक्का निश्चय चाहिए, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बाबा कहते हैं मरना तो सबको है, मरना तो सबको है। परम पिता परमात्मा जो बाप, टीचर, सतगुरु है, उनसे अपना वर्षा लेने का हर एक को हक है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। सबको इकट्ठा मरना है। जब आफतें आती हैं तो सब इकट्ठे मरते हैं ना। थोड़े बहुत गोले गिरेंगे तो मकान टूट पड़ेंगे। तो अभी सबका मौत है। इसीलिए बच्चों को भी कमाई कराओ। बाबा देख कितनी बड़ी बात समझा रहे हैं। अपने बच्चों से भी बाबा का ज्ञान, उनको बच्चों को भी बाबा का ज्ञान दो। तो पता है आजकल के माता पिता क्या कहते हैं? अपने बच्चों से कहते हैं, वो उनको साइड कर देते, खुद चले जाते हैं सत्संग में। तो बाबा कहता है मौत सबका होना है, इसलिए बच्चे बूढ़े सब जाएंगे एक झटके में। इसलिए बच्चों को भी बाबा कहते हैं
उनको भी ये बाबा की कमाई करा दो, उन्हें उनका परिचय करा दो, उन्हें उनसे मिला दो। ये नहीं कि अगर बच्चा थोड़ा सा पढ़ गया या पढ़ रहा है, अरे तो उसे मत छोड़ो, इसे मत छेड़ो। ये क्या है? ये भी एक अज्ञानता है। ईश्वर हमेशा हर किसी के भाग्य में, लक में वो सहयोग करता है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। उसकी महिमा अपरंपार है, वो हर जगह साथी है। तो बाबा कहते हैं उनकी भी कमाई कराओ। नहीं, बच्चों को भी यह सच्ची कमाई करानी है, यह है समझने की बात है। इसमें परहेज बहुत चाहिए। हम देवता बन रहे हैं तो कोई अशुद्ध वस्तु खा नहीं सकते। कोई समझते हैं कि मछली खाने में पाप नहीं है, ब्राह्मणों को भी खिलाते हैं। ये रस्म रिवाज ही उल्टा हो गया है। बाप कहते हैं बिल्कुल पवित्र बनना है, पहले ज्ञान चिता पर बैठना है। मनसा में विकल्प कितने भी आए, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना। क्योंकि आजकल के घरों में जो बच्चे हैं ना, तो वो थोड़ा पढ़ लेते हैं तो वो अपनी बात कहते हैं कि हाँ बाबा कहता है ना भोजन को शुद्ध करना है, तो वो कहते हैं प्याज से क्या होता है, तो प्याज से उन्होंने इंग्लिश में बोल दिया, तो माता पिता समझते हैं कि मेरी बेटा मेरी बेटी कुछ ज़्यादा ही अच्छी पढ़ के आई है, तो इससे क्या होता है। उन्होंने साइंस के कुछ टॉपिक सुना दिए कि प्याज खाने से बॉडी के अंदर इस चीज़ का लाभ मिलता है, हमारा ब्लड साफ़ होता है, यह शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो ऐसा कहने से माता पिता क्या सोचते हैं, बेटी पढ़ी हुई है, बेटा पढ़ा हुआ है, बहू पढ़ी हुई आई है, तो वो उनकी बातों के ऊपर ध्यान दे जाते हैं। इस और क्या करते, ठीक है तुम खाओ, अपने बेटा बहू से क्या कह देते हैं, तुम खाओ, और वो खुद भले ही अपनी संभाल करते हैं, लेकिन उनको क्या देते हैं, छूट दे देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी हम मिस्टेक कर रहे हैं अपने बच्चों के ही साथ, क्योंकि वो पढ़ाई जो उनकी है वो उस स्तर की है जिसमें उन्होंने भौतिकता के अंतर्गत साइंस के बारे में जाना है। लेकिन यहाँ आपने आध्यात्मिकता में उस ऋषि मुनियों के रस को तुमने क्या जाना, जहाँ बाबा आज हम बच्चों को सबका निचोड़ बताने जा रहा है कि बच्चे, भोजन अगर शुद्ध नहीं होगा तो मन भी शुद्ध नहीं होगा, और जब भोजन शुद्ध नहीं है तो मन शुद्ध नहीं है, तो कर्मेंद्रियां हलचल में आएंगी, और वो उन्हीं बच्चों से, उन्हीं कर्मेंद्रियों के द्वारा जो जिनके अंतर भोजन से जो अशुद्धि पैदा हुई है, उन्हीं बच्चों से मिस्टेक होगी, तो आपका योग एक न एक दिन बच्चों के मिस्टेक से आपका योग भी हलचल हो जाएगा। तब उनका वो साइंटिस्ट का जो फॉर्मूला है तब समझ में आएगा। तब तक तो तुम्हारा भी योग डिसबैलेंस हो गया होगा, क्योंकि ये शरीर और मन के अंतर्गत जो हलचल है, जो एक रासायनिक क्रिया है, जो प्रक्रिया है, उसके लिए बाबा ने कहा है कि भोजन हमारा कैसा होना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। जब भोजन शुद्ध तो मन शुद्ध, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न और वैसा बनेगा मन। इसलिए अपने मन को शुद्ध रखने के लिए अन्न पर पूरा पूरा ध्यान देना है। उन बच्चों की एक अच्छी क्वालिटी की जो स्टडी है, जो पढ़ाई है, उसको अपने इस आध्यात्मिक ज्ञान, परमात्मा के ज्ञान से तुलना न करें, उनको बताएं, समझाएं, क्योंकि माया कभी भी भूल करा सकती है। रॉयल्टी रूप में माया आती है कि हाँ साहब मेरे घर मेरे बच्चे बहुत होशियार हैं, तो उस दिन धोखा हो जाएगा, आपका योग सदा सदा के लिए डिस्टर्ब हो जाएगा। एक कदम ऐसा भी उठ जाता है, जीवन भर उसको संभाल नहीं पाएंगे, तो चली गई ना हमारे जीवन की तपस्या। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, उन बच्चों को भी भोजन शुद्ध कराओ, उनके बहकावे में ना आओ। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, आजकल तो सभी उल्टे चल रहे हैं। अच्छा, तो ब्राह्मणों को भी ये खिलाते हैं, ये रस्म रिवाज ही उल्टा हो गया। बाप कहते हैं बिल्कुल पवित्र बनना है, पहले ज्ञान चिता पर बैठना है। मनसा में विकल्प कितने भी आए, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना। जब तुम बाबा के बनते हो तो माया की युद्ध शुरू हो जाती है।
प्रजा बनने वालों से माया इतना टक्कर नहीं खाती। माया जीत जगत जीत बनना है, प्रजा जगत जीत नहीं बनती। जगत जीत माना सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनना है। मेहनत कर 3-4 वर्ष पवित्र रह, फिर थप्पड़ खा लेते हैं, फिर चिट्ठी लिखते हैं बाबा माफ़ करना। यहाँ कायदे भी हैं, बच्चा बना तो सारे जीवन के पाप को भी लिखना पड़े। धर्मराज शिव बाबा, इस जन्म मैंने यह पाप किए हैं तो आधा माफ़ हो जाता है, यह भी लॉ है। आगे जज के आगे सच बोलते थे तो सज़ा कम हो जाती थी, भूल करके लिखे नहीं तो 100 गुना दंड हो जाता है। बच्चों के लिए बहुत परहेज है, बाहर वालों के लिए इतनी नहीं, इसीलिए डरते हैं। बेहद का बाप अथवा साजन जो सौभाग्यशाली बनाते हैं उनके बनते नहीं। भूलें तो होती हैं परंतु आखिरी अभूल जरूर बनना है। यहाँ बहुत परहेज रखनी है। समर्थ का हाथ पकड़ा है तो बाप भी संभाल करेंगे, सौतेले बच्चों को भी थोड़े ही करेंगे। जो मातेले होते बच्चा उन्हें बाप बच्चे उसी को तो देखते हैं, बाप बच्चों उन्हीं बच्चों को देखते हैं जो मातेले होते हैं। सगे बहुत थोड़े हैं, तो भी कितने बच्चे हैं जो बाबा को चिट्ठी लिखते हैं। कितनी पोस्ट रोज आती है। बाप का तो एक हाथ है, हर एक लिखे मुझे अलग पत्र लिखो। अभी तो बहुत वृद्धि होती है, इतनी बैग पोस्ट की और कोई की नहीं निकलती होगी। ये है ही गुप्त गवर्नमेंट, अंडरग्राउंड है, रिलीजो पॉलिटिकल है, कोई हथियार आदि नहीं है। ऊंची मंजिल है, चढ़े तो चाके वैकुंठ रस और गिरे तो चकना चूर। तो रजाई गवाए प्रजा बन जाते हैं। समझा? तुम बच्चे जानते हो भारत जो हीरे मिसल था वो अब कौड़ी मिसल बन गया है। अभी तो तुम कहेंगे कि हम नरकवासी से स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ करते हैं, हम सदा सौभाग्यशाली बनने आए हैं। बाबा पतित से पावन बना रहे हैं। फिर ये रावण राज्य नीचे चला जाएगा, ये चक्र फिरता रहता है ना। रावण राज्य नीचे तो फिर राम राज्य ऊपर आ जाएगा। अपने को बहुत संभालना भी है। संभाल वही सकेंगे जो रोज ज्ञान स्नान करेंगे। रॉयल मनुष्य दिन में 2 बारी स्नान करते हैं, यह भी अमृत वेले और नुमा शाम 2 बारी ज्ञान स्नान जरूर करना चाहिए। एक बारी 1 घंटा पढ़कर फिर दूसरी बारी मुरली को रिवाइज जरूर करना चाहिए। धारणा करनी और करानी है। बच्चों को, स्त्री को भी सच्ची कमाई करानी है। 21 जन्मों का राज्य भाग्य लेना कोई मौसी का घर नहीं है। समझा जाता है कि कौन कौन तीखा पुरुषार्थ करते हैं। बीमार हो तो डोली में बिठाकर ले आना चाहिए। ये ज्ञान अमृत मुख में हो तब प्राण तन से निकलें। अंधा बहरा कोई भी कमाई कर सकता है। ज्ञान तो बड़ा सहज है। बाप से वर्षा लेना है। एक ही बार बाप सम्मुख आकर बात सही देते हैं। बच्चे सुखी हुए तो बाप वानप्रस्थ में चले जाते हैं। जब बच्चे सुखी हो जाते हैं तो बच्चे बाप अपने घर में चले जाते हैं, वानप्रस्थ चले जाते हैं। बेहद का बाप सबको सुखी कर खुद परम धाम में जाए बैठ जाते हैं। फिर आत्माएं नंबरवार वहाँ से आती रहती हैं। कोई को भेजते नहीं, यह कहने में आता है, लेकिन यह ऑटोमेटिकली ड्रामा चलता है। अपने टाइम पर धर्म स्थापन करने आना ही है। तुम जानते हो हम ब्रह्मावंशी ब्राह्मण हैं, शिव वंशी तो सारी दुनिया है। फिर जिस्मानी बाप हो गया ब्रह्मा। ब्रह्मा के बच्चे हम भाई बहन ठहरे। अभी हम हैं ईश्वरीय धर्म के, सतयुग में होंगे देवी देवता धर्म के। अब ईश्वर के पास जन्म लिया है, अभी हम उनके बन गए हैं। मनुष्य रचता को न जानने के कारण
रचना के आदि मध्य अंत को भी नहीं जानते। उनको कहा जाता है नास्तिक, कौड़ी तुल्य। बरोबर अभी हम आस्तिक बने हैं तो हम हीरे तुल्य बन जाते हैं। रचता और रचना को जानने से हमको राजाई मिलती है। बाबा हमको बर्त पाउंड बनाते हैं तो बनना चाहिए ना। सचखंड का बादशाह सचखंड का मालिक बना रहा है। चमड़ा पोस कहा जाता है ना। एक खुदा दोस्त की कहानी भी है, तो वह खुद हमारा दोस्त है, खुदा दोस्त है। अल्लाह अवलद्दीन और हातम ताई का खेल सारा अभी का है। जो कुछ है इस संगम पर ही है। इसी संगम पर राम और रामायण है। इसी संगम पर ही राम और रामायण है। इसी संगम पर कृष्ण और गीता है। इसी संगम पर ही सारे अल्लाह अवलद्दीन है, हातिम ताई है। जो भी खेल होता है वो इसी संगम पर ही होता है। फिर जब संगम जब बदलता है, जब सतयुगी दुनिया शुरुआत होती है, तब ये कहानियाँ बैठ करके लिख देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाह की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, सच्ची कमाई करनी है और सबको करानी है। परीक्षाएं व तूफान आते भी कर्मेंद्रियों से कोई भूल नहीं करनी है। माया जीत जगत जीत बनना है। दूसरा पॉइंट, देवता बनने के लिए खान पान की पूरी परहेज रखनी है। कोई भी अशुद्ध वस्तु नहीं खानी है। 2 बारी ज्ञान स्नान जरूर करना है। आज का वरदान है कि एक बल एक भरोसे के आधार से सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। माना एक बल और एक भरोसे के आधार से सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। माना एक बस मेरा बाबा, वही सब कुछ है और वही सब कुछ कराएगा। जो सच्ची लगन वाले बच्चे एक बल और एक भरोसे के आधार से चलते हैं, उन्हें सदा सफलता मिलती रही है और मिलती रहेगी। क्योंकि सच्ची लगन विघ्नों को सहज ही समाप्त कर देती है। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप का साथ है, उस पर पूरा भरोसा है, वहाँ छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाती हैं जैसे कुछ भी थी ही नहीं। असंभव भी संभव हो जाता है। मक्खन से बाल समान सब बातें सिद्ध हो जाती हैं। जैसे मक्खन से बाल निकल जाता है तो पता नहीं लगता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसे ही बाबा कहते हैं सारी बातें पता नहीं लगती हैं, बहुत सरल हो जाती हैं और निकल जाती हैं। तो ऐसे अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान समझ सफलता स्वरूप बनते चलो। आज का स्लोगन है, नयनों में पवित्रता की झलक हो और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो, यही श्रेष्ठ पर्सनैलिटी है। नयनों में पवित्रता की झलक हो, मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो, यही श्रेष्ठ पर्सनैलिटी है। अच्छा, ओम शांति।